बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कुलसुम और किचन विद कुलसुम में मैं आप सबका वेलकम करती हूं। तो आज मैं बना रही हूं आलू बैंगन की एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी बहुत जल्दी बन जाती है और ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादा तेज़ मसाले वगैरह इसमें यूज़ नहीं होंगे। तो ये सिंपल मसालों से बनेगी और बहुत ही मज़े की बनेगी। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आलू बैंगन का मज़ेदार सा सालन बनाना। तो सबसे पहले मैं एक पतीली में ऑयल ले रही हूँ। ये 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है, क्योंकि सालन में ज़रा ऑयल खड़ा खड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया है। अब मैं इसके अंदर 10 से 15 कड़ी पत्ते शामिल कर रही हूँ और ये एक हरी मिर्च है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब इसको 30 से 40 सेकंड के लिए हमें सौते करना है, ताकि ऑयल के अंदर कड़ी पत्ते और हरी मिर्च का एक बहुत अच्छा सा मज़ा आ जाए। तो ये देखिए 30 से 40 सेकंड तक हमें इसको कड़कड़ाना है ऑयल में, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च को। तो अब इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी एक बड़े साइज़ का टमाटर, जो मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था छिलका उतार के। तो इसके अंदर ये टमाटर चला गया और अब इसको भी हमें 30 सेकंड के लिए इसमें भूनना है ऑयल में। और अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी शामिल करूँगी, ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इसको पकाना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक। नमक को आप अपने हिसाब से हल्का या कम कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हल्की स्पाइसी रखना है तो इसको आप कम कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी का शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब इसको मैं मिक्स करूँगी मसाले को और इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें 3 से 4 मिनट में हमारे जो मसाला है वो भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, पानी खुश्क हो गया है, टमाटर देखें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं इसमें। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी बैंगन। बैंगन को मैंने काट कर पानी में रख दिया था। पानी में लाजमी रखें काट के, ताकि बैंगन जो हैं वो काले ना हों। तो ये मैंने इतने बड़े पीसेस में काट लिया है, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन आधा किलो मेरे पास बैंगन है, तो ये मैंने इसको काट के शामिल किए हैं। और ये जो पीछे की जो डंडी होती है बैंगन की, वो इसमें ज़रूर शामिल करें, उसको फेंकना नहीं है, वो इसमें ही आप डालें। तो अब मैं 5 मिनट के लिए बैंगन को मसाले में भूनूंगी अच्छी तरह। पानी हमने इसमें और शामिल नहीं किया है। तो देखिए मसाले में हमने बैंगन को भून लिया है और अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूंगी। ये 2 दरमियाने साइज़ के आलू मैंने लिए हैं, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसको भी आप देखें मैंने पीसेस में छोटे काट लिया है। तो अब इसको भी 1 मिनट के लिए भूनना है, आलूओं को भी। बैंगन हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं, आलू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, जल्दी गल जाते हैं बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने दोनों को साथ शामिल कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये जल्दी ही गल जाएंगे। तो बस मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ और मैं अब इसको ढक के रख दूँगी हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए। आप बीच में इसको देख सकते हैं, अगर पानी खुश्क हो रहा है तो आप पानी इसमें और शामिल कर सकते हैं। तो बस अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये पकता रहे। 10 मिनट बाद इंशाल्लाह हमारा आलू बैंगन बिल्कुल तैयार होगा। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, मैं भी इसको कवर हटा रही हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा ये इसके लुक आई है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी इसमें, कड़ी पत्ते की बहुत अच्छा एक स्मेल और टेस्ट आता है इसमें आलू बैंगन में। तो बस अब इसको हमको डिश में निकालना है। अगर आप इसमें ग्रेवी भी रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, बहुत ज़्यादा खुश्क भी अच्छा नहीं लगता। तो बस अब इसको मैं डिश में निकाल रही हूँ। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसको गरम गरम सर्व करें। ये बॉइल्ड राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, इसको रोटी के साथ भी अच्छा लगता है।
आलू बैंगन की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की लगती है। तो बस अब डिश में निकालने के बाद मैं इसको हरी मिर्च और कड़ी पत्ते से गार्निश कर रही हूँ। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।